हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि 63 का संबंध जिस प्रकार से 9 लिखा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर 14 है दोस्तों। तो उस क्वेश्चन मार्क के जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, यहाँ काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। ये जो आकृति देख रहे हैं इसमें कितने त्रिभुज है और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए, टोटल 17 प्रश्न है जो अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में है, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 264 है दोस्तों। जिसने पार्ट 263 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न गए। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या कह रहा है और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीयू, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है योग्यता का संबंध आईक्यू लिखा है, तो उसी प्रकार से तापमान का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा, देखिए जिस प्रकार से हम लोगों का अगर देखा जाए दोस्तों, योग्यता को हम लोग किस में मापते हैं, यानी कि आईक्यू में मापते हैं। यानी कि आपका क्या योग्यता है उसको किस में मापते हैं, आईक्यू, यानी कि इसका क्या आईक्यू है, यानी कि दिमाग क्या लगा सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पर तापमान को हम लोग किस में मापते हैं दोस्तों, तो डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर सिर्फ डिग्री दिया है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है, बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न गलती कर देते हैं क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम आखिर कैसे करेंगे। जिस प्रकार से देखिए योग्यता को हम लोग किस में मापते हैं, यानी कि मापने का संबंध यह है, योग्यता को हम लोग किस में मापते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आईक्यू में, यानी कि एसआई मात्रक दे दिया। एक तरीके से क्या है दोस्तों, एसआई मात्रक है, योग्यता का एसआई मात्रक यानी आईक्यू। उसी प्रकार से यहाँ पर तापमान का क्या हो जाएगा दोस्तों, डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर, सिर्फ डिग्री दिया है इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए हुए। देखिए जैसे अगला है दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो कैसे आप करेंगे ये देखिए आपको बताते हैं। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों और आप अपने से ट्राई कीजिए, क्या आप इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए हम आपको बताते हैं दोस्तों, यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने 3 है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 2, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, 8 लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है हम लोगों के सामने 7 लिखा है। उसके बाद फिर हम लोगों के सामने 13 है। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, 12 और आगे है क्वेश्चन मार्क। तो क्या आप नहीं कर सकते हैं, निसंदेह कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए कि सर 3 से यदि 2 पर आएंगे तो क्या करना होगा, तो यहाँ पर सर हम लोगों को घटाना होगा कितना, -1। देखिए ना 3 में 2 पे गए तो 1 घट रहा है। उसी प्रकार से 2 से यदि 8 पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर कितना करना होगा, +6 करना होगा। इसी प्रकार से 8 से यदि 7 पे आएंगे दोस्तों, तो माइनस कितना करना होगा, 1 करना होगा। उसी प्रकार 7 से यदि 13 पे जाएंगे तो प्लस क्या करना होगा दोस्तों, 6। बस सीरीज यानी कि एक पैटर्न को समझना है, रटना नहीं है। उसी प्रकार से देखिए 13 से 12 पे जाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों को कितना करना होगा, -1 करना होगा। उसी प्रकार से आगे क्या करेंगे दोस्तों, +6 कर देंगे, यानी एक बार -1 +6, तो 12 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 आ जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों का यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, 18 आएगा। तो किस ऑप्शन में आपको नजर आया, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे श्रृंखला वाले। बस आपको ध्यान यही देना कि
की सीरीज कैसे चल रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, देखिए सुपीरिया अखिल की बहन है, तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, यानी कि सुपीरिया जो है अखिल की बहन है, तो इस जगह पर यहाँ पर यानी कि अखिल की बहन है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे दोस्तों, अखिल लिख लेंगे। देखते चलिए आप ध्यान से, यहाँ पर हो गया अखिल यानी कि सुपीरिया जो है दोस्तों, इस जगह पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, सुपीरिया हो जाएगा। बस देखिए कैसे कैसे कह रहा है कि सुपीरिया जो है अखिल की बहन है, तो अखिल के पिता यहाँ पर कौन है दोस्तों, यानी कि अखिल के हम लोगों का क्या है, पिता है, तो उसको बना लेते हैं, यानी अखिल के पिता। ये देखिए अखिल के पिता करा, अखिल के पिता की मां, यानी अखिल के जो पिता है दोस्तों, इसकी जो मां है, यानी अखिल के पिता की जो मां है, ये देखिए यहाँ पर अखिल के पिता की मां सुपीरिया से कैसे संबंधित है, यानी कि इस सुपीरिया का कौन लगेगा दोस्तों, इस सुपीरिया का कौन लगेगा, तो देखिए अखिल के पिता आपके जो पिता है दोस्तों, उसकी मां आपका कौन लगेगा, दादी लगेगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कई बार इस तरीके के प्रश्न आए हुए हैं, बस तरीका आपको समझ लेना है कि कैसे करते हैं। साफ साफ लिखा है दोस्तों कि सुपीरिया जो है अखिल की क्या है दोस्तों, बहन है, यानी ये दोनों बहन है। महिला जेंडर के लिए हमेशा माइनस और पुरुष जेंडर के लिए हमेशा प्लस लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए अखिल भाई है, यानी कि यहाँ, और उसके बाद ई पिता हो गया, और यानी कि ई माता हो गया, तो महिला जेंडर, यानी कि अखिल के पिता की मां कौन हो जाएगा दोस्तों, सुप्रिया का दादी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो जल्दी से आप ट्राई करके देखिए दोस्तों कि आखिर कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। तो अपने से एक बार देखिए कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए आखिर ऐसा क्या करें, छोटे नंबर को जैसे 1 3 5 6 को जो 12 हो जाए, हो सकता है जोड़ के लिखा होगा, हो सकता है घटा के लिखा होगा। एक दूसरे संख्या को देखिए, एक दूसरे संख्या में कुछ घटा के जोड़ के ऐसे आपको सोचना होगा, तभी आप इस तरीके के प्रश्न का आंसर कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो हम आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों, इधर से ले लिया। ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों हम लोगों का कि यहाँ पर जैसे हम लोग ले लेते हैं 5, अब माइनस क्या कर देते हैं दोस्तों, हम लोग 1 कर देते हैं। ये देखिए अभी आपको बता रहे हैं कि 5 माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 1 कर देंगे अब ब्रैकेट में। उसी प्रकार से यहाँ पर लगा देंगे क्या दोस्तों, हम लोग इस जगह 5 में 1 घटा देंगे 4, और इधर से हो जाएगा दोस्तों, हाँ तो यहाँ पर गुना लगा दीजिए दोस्तों, हो जाएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 5 माइनस 1 कर दिए, यानी कि यहां से देखिए सीधा सीधी लिए, ये भी बात बता रहे हैं इधर से। उसी प्रकार से इसमें सीधा सीधी इधर से लेना है, ऊपर वाला ऊपर के साथ, नीचे वाला नीचे के साथ। तो इसमें 6 में हम लोग क्या घटा देंगे दोस्तों, ये देखिए 6 में जैसे हम लोग 3 घटा देंगे तो आपका प्रश्न क्या हो गया, सॉल्व। ये देखिए 5 में 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 और 6 में 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 4 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। तो देखिए वहां पर 12 लिखा है कि नहीं लिखा है, तो बिल्कुल लिखा है। उसी प्रकार से आप इसका कर दीजिए दोस्तों। अभी आप समझते हुए चलिए कि आखिर कैसे आप कर रहे हैं सर। देखिए यहां पर जैसे ले लेंगे 7 ले लेंगे, अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, हम लोग 3 कर देंगे। इधर से लिए देखिए इस सीधा सीधी जो आप देख रहे हैं, उसी प्रकार से अब यहां से सीधा सीधी लेंगे ऊपर वाला ऊपर, तो यहां पे ब्रैकेट में इसको घेर देते हैं। इसी प्रकार से यहां पर कर देते हैं दोस्तों, हम लोग गुना कर देते हैं। बस ध्यान देते चलिए, प्रश्न आपका कुछ भी नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो 8 में जैसे ही हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 में 3 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और हम लोगों का 8 में 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5। तो 5 गुना 4 करेंगे तो हम लोगों का देखिए 20 आ जाएगा। तो वही 20 देखिए बीच में लिखा है कि नहीं, तो बिल्कुल लिखा है। तो उसी प्रकार से अब जिसका निकालना है दोस्तों, इसका कर दीजिए। देखिए इसका इस जगह पर कर देते हैं, यानी कि हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर 7 ले लेते हैं, और माइनस कितना करना है दोस्तों, 2 कर देना है। तो यानी सीधा सीधी ले रहे हैं, और यहाँ पर गुना हो जाएगा, इसी जगह हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 6, अब माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। बस ध्यान से देखते चलिए कैसे करते जा रहे हैं। 7 में 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, अगुना का गुना। 6 में 3 जाएगा तो 3, 5 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, 15। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका समझना है कि सीधा सीधी इस तरीके से लिया है सर, इसमें भी इसका सीधा सीधी ले लेंगे, और एक दूसरे को क्या कर दिया, घटा के गुना कर दिया था। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। देखिए ना, 7 में 2 घटेगा 5, और 6 में 3 घटेगा 3, तो 5 तिया क्या हो जाएगा, 15। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न, कई बार अभी तक देखा जा चुका है अलग अलग एग्जाम में।
जल्दी से आप ट्राई करिए, यानी कि वीडियो को पॉज करके अपने से कीजिए कि आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। आपको क्या बताना है दोस्तों? त्रिभुज। तो हम आपको बताते हैं यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। ये देखिए, सबसे पहले एक हक तो करके काउंट कर लीजिए दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज हो गया, उसी प्रकार से ये कितना हो गया? 2 त्रिभुज हो गया। उसी प्रकार से ये देखिए यहां से ये दोनों को मिला देंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 त्रिभुज हो जाएगा। तो 3 त्रिभुज हो गया। उसी प्रकार से ये देखिए ये कितना त्रिभुज हो जाएगा दोस्तों? 4 त्रिभुज हो जाएगा। तो इसको जैसे लिए देखिए 2 और 1 3 हुआ, अब मिला दिए तो उधर हो गया हम लोगों का 3, और इसको लिए तो हम लोगों का क्या हो गया दोस्तों? 4 हो गया। तो बात को समझते हुए चलिए, यहां पर इधर बाहर करके इसको 3वां मान लेते हैं और इसको 4 मान लेते हैं। उसी प्रकार से अब देखिए इसको लेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? अभी ध्यान से देखते चले कि यहां से सर इसको जैसे मिला देंगे, ये देखिए इसको मिला देंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? हम लोगों का 5वां हो जाएगा। धारा वाला हम लोगों का कितना हो जाएगा? 5वां हो जाएगा। ध्यान से देखते चले तो 5 हो गया। उसी प्रकार से अब देखिए दोस्तों इधर लेते हैं, यानी कि यहां पर हो जाएगा सर ई 6 हो जाएगा। ई कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 हो जाएगा। और ई दोनों को जैसे ही मिला देंगे यहां से तो ई कितना हो जाएगा दोस्तों? हम लोगों का 8 हो जाएगा। तो इसको बाहर वाला को 8 दे दिए। उसी प्रकार से ई देखिए इसको क्या ले लेंगे दोस्तों? 9 ले लेंगे। तो यहां तक 9 तो हो गया सर। और उसी प्रकार से अब इसको मिला देंगे। ये देखिए 9 के बाद यानी कि सर यहां से जो ई मिलेगा, ये देखिए इस तरीके से, तो ई कितना हो जाएगा दोस्तों? हम लोगों का 10वां हो जाएगा। तो इसको क्या कर लेंगे दोस्तों? 10वां कर लेंगे। तो ठीक है सर, 10 तक तो यहां हो गया। अब देखिए अब यहां पर यही बात है कि 10 तक तो काउंट कर लिया। अब कौन कौन त्रिभुज लेना है? तो ये देखिए यहां से इस त्रिभुज को आपको लेना होगा। ये देखिए जो अंडरलाइन कर रहे हैं, ये त्रिभुज आप पूरा मिला के कहां लिए हैं? इस तरीके से जो कर रहे हैं। एक त्रिभुज इधर से हो जाएगा दोस्तों, और एक उसी प्रकार से हम लोगों का इधर से हो जाएगा। तो यानी कि ये देखिए 2 को त्रिभुज उधर से हो गया। तो टोटल आप उधर 10 टो किए थे और इधर 2 टो किए, तो कितना हो गया दोस्तों? हम लोगों का 12 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बस आपको तरीका समझ लेना। ये भी बात बताया कि कैसे काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न को करते हैं। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 12 त्रिभुज हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आप अच्छे से काउंट कीजिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कितना त्रिभुज है। हम लोगों का 12 त्रिभुज है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न दिया गया। तो ये देखिए यहां पर कह रहा है कि कुछ हम लोगों का कुत्ते क्या है दोस्तों? दरवाजे, और सभी दरवाजे क्या है? बल्ले है। तो कर लीजिए दोस्तों यहां पर, यानी कि हम लोग इसी जगह बना लेते हैं। कुछ हम लोगों का क्या लिखा है? कुत्ते। तो यहां पर कर लेते हैं कि कुछ कुत्ते हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी कि कुछ कुत्ते क्या है? हम लोगों का दरवाजे। तो इस जगह पर यहां पर इस तरीके से कर लेते हैं और दरवाजे कर लेते हैं। बस छोटा सा लिखेंगे। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? दरवाजे। तो यहां पर हो गया इस तरीके से, कुछ कुत्ते क्या है दोस्तों? दरवाजे। और फिर कह रहा है सभी दरवाजे बल्ले हैं, यानी कि सारा दरवाजा हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों? बल्ला हो जाएगा। तो यहां पर कर लीजिए सारा दरवाजा हम लोगों का क्या है? बल्ले हैं। तो इस तरीके से हो गया, यानी कि सारे दरवाजे क्या हो गया दोस्तों? बल्ले हो गया। बस डायग्राम बन गया। आपका प्रश्न क्या हो गया दोस्तों? सॉल्व हो गया। अब ये देखिए कह रहा है कि कुछ बल्ले कुत्ते हैं, तो क्या कुछ बल्ला का हिस्सा जो है कुत्ता में आया कि नहीं? देखिए यहां पर तो बिल्कुल आया, तो ये बात सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कुछ कुत्ते बल्ले हैं, ये भी बात सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर दोनों सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि कथन 1 और कथन 2। तो कहां है? ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि दोनों निष्कर्ष इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आप अंत तक बने रहिए, आपको सभी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। देखिए यहां पर मैथमेटिकल से दिया है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये देखिए गणितीय चिन्ह वाले की एल का अर्थ क्या लेना है? तो एल के जगह प्लस लेना है। एम के जगह क्या लेने के लिए कहा? तो एम के जगह माइनस लेने के लिए कहा है। एन का अर्थ क्या है दोस्तों? गुना है, तो एन के जगह गुना कर दे। अब पी का अर्थ क्या है दोस्तों? भागा है, तो पी के जगह आपको क्या लेना है? भागा लेना। बस इतना बात यदि आप समझ गए तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए जैसे जैसे कह रहा है कि 28 है, उसके बाद हम लोगों को एन, तो एन के जगह आप गुना लेने के लिए कहा है। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 5, उसके बाद लिखा है एल, तो एल के जगह प्लस, तो प्लस क्या कर देंगे दोस्तों? यहाँ पर हम लोग के सामने 50। उसी प्रकार से P, तो P के जगह क्या लेने के लिए कहा है? तो भाग लेने के लिए कहा है, और यहां पर 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से M, तो देखिए M के जगह क्या लेने के लिए कहा है? तो माइनस लेने के लिए कहा है, और 4। बस इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों? आंसर निकल जाएगा। तो पहले काम होगा, यानी कि यहां पर गुना का कर लेते हैं। तो 8 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों? 40 करी 0 हासिल रहा हम लोगों का 4, 5 दूना 10, 4 क्या 14, 140 हो जाएगा। और इस जगह पर होगा भाग का काम, तो 50 में 5 से भागा देंगे दोस्तों, तो 5 का 5, यानी कि 10 बार में ही कट जाएगा। अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? 4। तो कितना हो जाएगा? ये देखिए इसको जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों तो आपका कितना आ जाएगा? तो 140 10 150, तो 150 में
जैसे ही 4 घटा देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 146 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है दोस्तों, प्रश्न को रटना नहीं है कि ऐसे प्रश्न आए तो वहां पर कैसे करेंगे। बस एक बार आपको समझ लेना है कि एल का अर्थ प्लस है, जहां कहीं एल दिखेगा तो उसके जगह प्लस, एम का अर्थ माइनस, जहां एम दिखेगा तो माइनस, एन का अर्थ गुना। इस तरीके से आप कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न 8वां नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों। करें एक कतार में 22 हम लोगों का क्या है दोस्तों लड़कियां हैं और प्रारंभ से 8वीं करा कि 8वीं लड़की अंत से किसका हम लोगों का करा कि अंत से किस स्थान पर होगा। यानी प्रारंभ से वो 8वीं लड़की है तो अंत से उसका स्थान क्या होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, कैसे इस तरीके के प्रश्न को करेंगे। ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल बता देते हैं कि क्या ट्रिक है। ये देखिए कुल बराबर हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि कुल बराबर सूत्र हम लोगों का क्या होता है। तो यहां पर देखिए जैसे प्रारंभ और अंत, यानी कि हम लोगों का यहां पर कर लीजिए दोस्तों, यानी कि इसी तरीके से इसको कर लेंगे प्रारंभ और यहां पर प्लस क्या कर लेंगे दोस्तों अंत कर लेंगे। बस यहां पर आपका क्या हो जाएगा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। प्रारंभ प्लस अंत अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 1। बस यही हम लोगों का सूत्र है कि कुल बराबर सूत्र होता है प्रारंभ प्लस अंत माइनस 1, या दायां बायां रहेगा तो दायां प्लस बायां माइनस 1, अगर ऊपर नीचे रहेगा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस 1। बस यही रख देना है और आपका प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखिए यहां पर हम लोगों का टोटल यानी कि करा एक कतार में 22 लड़कियां, तो कुल दे दिया है 22 है, प्रारंभ से वो कितना है 8वीं है, तो अंत से पूछा जा रहा है तो यहां पर क्या कर दीजिए दोस्तों अंत रख दिए। एकदम बेसिक तरीका बताया दोस्तों। अब माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो आपका आंसर निकल गया। बस एक स्टेप आप कीजिएगा आंसर निकल जाएगा। ये देखिए तो इधर हो जाएगा दोस्तों बराबर 8 में से 1 घट जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। ये 8 में देखिए ना ईटो -1 घटाएंगे और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों अंत हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा अंत हो जाएगा क्योंकि 1 घट गया। तो अब हम लोगों का इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 22 हो जाएगा, तो 22 में ले जाके 7 उधर घटा दीजिए दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए तो 22 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर घटा लीजिए दोस्तों। जैसे ही हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा 22, तो यहाँ पर हो जाएगा 22 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों ई 7 उधर हो जाएगा और अंत हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख लेंगे दोस्तों अंत लेंगे, तो 22 में 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। घटा लीजिए 22 में 7 घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 15। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका यही याद रखना है कि कुल बराबर सूत्र होता है दायां प्लस बायां -1 या कुल बराबर सूत्र होता है ऊपर प्लस नीचे -1। इस तरीके से आपको इस प्रश्न का आंसर कर देना। -1 आपको करना ही होगा, क्यों क्योंकि फॉर्मूला का है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया। देखिए कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया, तो सबसे पहले नोट कर लीजिए। जैसे हम लोगों के सामने जी है, उसके बाद हम लोगों के सामने ई है, उसके बाद सी और ए। तो इसको क्या क्या लिखा है देखिए 8 लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों 6 4 और 2। उसी प्रकार से पूछा जा रहा है कि एच है, उसके बाद हम लोगों का एफ है और उसके बाद बी है और क्या लिखा है दोस्तों डी लिखा है। तो इसका आपसे पूछा जा रहा है। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों एक बात बता देना चाहते हैं कि ए से लेकर जेड तक हम लोगों का कितने लेटर होते हैं 26 लेटर होते हैं। तो ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का क्या होता है दोस्तों 3 होता है नंबरिंग, डी का क्या होता है 4, ई का 5, एफ का 6। इस तरीके से आप नंबरिंग याद कर लीजिए दोस्तों, नंबरिंग याद कर लीजिए, आपका प्रश्न क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। कि सर आप जानते हैं ये बात कि ए से लेकर जेड तक हम लोगों का 26 लेटर होता है, तो ए का स्थान 1 होगा, बी का स्थान 2। तो यहां पर उसने क्या किया देखिए जी का स्थान कितना होता है दोस्तों 7 होता है, तो यहां पर 7 लेकिन उसने क्या कर दिया +1 कर दिया। उसी प्रकार से ई का स्थान यहां पर कितना होता है दोस्तों 5 होता है एबीसीडी में, सी का स्थान 3 होता है, ए का स्थान 1 होता है, लेकिन सब में उसने क्या कर दिया +1 करके लिखा है। देखिए ए में 1 जोड़ दिया, इसमें 1 जोड़ दिया, उसी प्रकार से इसमें 1 जोड़ दिया और इसमें 1 जोड़ दिया। तो उसी प्रकार से आप इसका कर दीजिए दोस्तों, यानी कि जिसका हम लोगों को निकालना है तो आप निसंदेह कर लेंगे। ये देखिए एच का होता है 8 होता है, एफ का कितना होता है दोस्तों 6 होता है, बी का स्थान 2 होता है, डी का स्थान 4 होता है। तो यहाँ पर +1, यहाँ पर भी हम लोगों का +1, इसमें भी +1 और इसमें भी क्या दोस्तों +1। तो जैसे ही 8 में 1 कर देंगे यानी कि +1, तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। 6 में जैसे ही +1 कर देंगे तो 7 हो जाएगा, 2 में +1 कर देंगे 3 हो जाएगा, और डी में जैसे ही +1 कर देंगे तो 5 हो जाएगा। देखिए 97 और 35 आना चाहिए। तो कहां है हम लोगों का, हाँ तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या करा और कैसे करेंगे। ये देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है।
देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पर जैसे कह रहा है कि 63 का संबंध हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों 9 लिखा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। आखिर क्या करें, जो 63 से 9 लिखा है उसी प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क की जगह ऐसा क्या करें जो कि हम लोगों का 14 आ जाएगा। ये देखिए आपको बताते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए दोस्तों। जैसे हम लोगों का 63 और 9 और यहाँ पर लिखा है सर समानुपात का चिन्ह और इस जगह पर क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर क्या लिखा है 14 लिखा है। ये देखिए आपको ध्यान से देखिए कि आखिर उसने क्या किया था। उसने क्या किया दोस्तों कि 63 में यदि सर आप 7 से जैसे ही भागा दे देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। तो यही बात आपको ढूंढना था कि आखिर ऐसा क्या करेंगे जो कि हो जाएगा 9, तो 7 से भागा दे देंगे। उसी प्रकार से ऐसा किसमें हम लोगों का भाग देंगे दोस्तों 7 से। यहाँ अगर उधर 7 से दिए तो इधर से भी 7 में ही देंगे। क्यों? क्योंकि सदृश्यता यानी एनालॉजी यही कहता है दोस्तों, ये जो 4 बिंदा इस तरीके से देखते हैं इसी का नाम ही है हम लोगों का सदृश्यता। यानी कि इस तरीके से आखिर यहाँ पर क्या रखेंगे, ये देखिए इस जगह पर यदि देखिए यदि यहां पर हम लोग 98 रख देंगे दोस्तों, इस जगह पर हम लोग क्या कर देंगे 98 जैसे ही रख देंगे और 7 से भागा दे देंगे तो देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को आपको समझ लेना कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यहां पर उसने क्या किया है 7 से भागा देकर लिखा था कि सर 7 से जैसे ही भागा दे देंगे तो हम लोगों का 9 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से ऐसा कौन सा संख्या में भागा देंगे 7 से 14 हो जाएगा तो 98 हो जाएगा। या आप दूसरा तरीका भी लगा सकते थे, एक ऐसे भी सोच सकते हैं, बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे भी सोचेंगे। कैसे सोचेंगे ये देखिए यहां पर बता देना चाहते हैं कि ऐसे करेंगे कि सर इधर से यदि आप यहां पर आएंगे, ये देखिए यहां पर गुना आप क्या कर दीजिए 7 कर दीजिए। उसी प्रकार से यहां से आप यदि इधर जाएंगे तो यहां से भी आप गुना क्या कर देंगे दोस्तों 7 कर देंगे। तो 14 7 क्या हो जाएगा 98। दोनों तरीका आपको बता दिए, जैसा मर्जी आप वैसा कर सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 98 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों। करें दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 किसी तरीके से समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों वही बात आपको बताना है। तो जैसे ये देखिए यहां पर लिखा हम लोगों का ताप लिखा है, प्रकाश लिखा है, बल्ब लिखा और विद्युत लिखा है। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहां पर अगर देखा जाए दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा ताप हो गया, उसी प्रकार से प्रकाश हो गया, उसी प्रकार से विद्युत हो गया। तो ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों ऊर्जा के स्रोत है। यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों ऊर्जा के स्रोत है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऊर्जा के हम लोगों का क्या है स्रोत है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर बल्ब यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों एक अलग हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट इस तरीके के प्रश्न पूछेंगे दोस्तों हाल ही के एग्जामों में कि दिए गए समूह में भिन्न। भिन्न का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 समान है, एक अलग है। तो कौन सा हो जाएगा बल्ब अलग, क्योंकि देखिए ताप हम लोगों का ऊर्जा का एक स्रोत है, उसी प्रकार से प्रकाश भी ऊर्जा का एक स्रोत है, उसी प्रकार विद्युत भी क्या है दोस्तों एक ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन बल्ब यहां पर ऊर्जा का एक स्रोत नहीं होगा, बल्कि बल्ब का जो प्रकाश है वो ऊर्जा का स्रोत है, ना कि बल्ब पर होगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में छिपी हुई है। तो देखिए ये जो फिगर देख रहे हैं दोस्तों यहाँ इसमें है, इसमें है, इसमें है, कौन सा ऑप्शन में। जल्दी से आप ट्राई कर लीजिए दोस्तों, अपने से देखिए आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखिए हम आपको बताते हैं कि ये प्रश्न आपको कहाँ दिख रहा है, यानी प्रश्न आकृति किसमें। इसमें तो हमको कहीं नजर नहीं आ रहा है सर। इसमें देखते हैं तो यहाँ से अगर इस तरीके से ये देखिए यहाँ पर कर दिया जाए दोस्तों और इधर से इस तरीके से कर दिया जाए, उसी प्रकार से यहां पर कर दिया जाए, उसी प्रकार से देखिए यहां से इसको इधर से ले आया जाए तो ठीक है सर यहां तक हो गया। और बीच में ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल हम लोगों को मिल रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देखिए ना हुबहू वही आकृति आप ऑप्शन नंबर बी में निकाल सकते थे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस ध्यान से देखना होता है कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में छिपी हुई है, सन्निहित है या निहित है, इस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए फिर एक मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न आया। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों इस जगह बताना इस बार की क्या आएगा। तो हम बता चुके हैं कि इस तरीके के प्रश्न को कैसे करते हैं। तो आप करके दिखाइए तो आपसे होता है। या तो आप इधर से चल दीजिए दोस्तों कि आखिर ऐसा क्या करें 24 6 2 1 को कुछ ना कुछ हुआ होगा, या तो जोड़ के लिखा होगा या तो घटा के लिखा होगा। इस तरीके से आपको सोचना होता है आखिर इन सभी में ऐसा क्या लॉजिक लगा जो कि हम लोगों का एक पैटर्न बन जाए कि आखिर किस तरीके से। तो ये देखिए हम
हम आपको बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, इस प्रश्न को आंसर कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए उसने क्या किया है कि 24 में अगर यहां पर देखते चले आप ध्यान से कि 24 से यदि 6 पर गया है दोस्तों, तो उसने क्या किया है यहां पर भागा कितना कर दिया है दोस्तों। अगर हम लोग इसमें 4 से भागा कर देंगे तो 4 छक क्या हो जाएगा दोस्तों 24। उसी प्रकार से देखिए इसमें ऐसा क्या भागा करेंगे दोस्तों, तो यहां पर हम लोग क्या कर देंगे 3 से भागा कर देंगे। देखते चलिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से देखिए यहां से यदि यहां पर आएंगे दोस्तों 3 से, तो उसी प्रकार से इसमें किससे भागा करना होगा तो 2 से कर देना होगा। तो जैसे आप 2 से कर देंगे दोस्तों तो 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या किया दोस्तों, उसने भाग से संबंधित दे दिया। यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से इससे इस पे आएंगे तो हम लोगों को किससे भागा करना होगा दोस्तों, यहाँ पर 4 से यदि आप भागा कर देंगे इस जगह पर, देखते चलिए ध्यान से दोस्तों कि 4 से जैसे ही भागा कर देंगे तो हम लोगों का 36 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर इससे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर भागा किससे कर देना होगा 3 से कर देना होगा। देखते चलिए उसी प्रकार से यहाँ पर इसमें आएंगे दोस्तों तो भागा किससे कर देना होगा 2 से कर देना होगा, यानी कि 4 3 2। उसी प्रकार से आप इसमें कर दीजिए दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस आपको तरीका समझ लेना है कि यहां पर भी सर हम लोग 4 से यदि इधर से दे देते हैं, सबसे अच्छी बात है कि हाँ इधर से बहुत अच्छा जगह। तो यहां पर अगर इधर से हम लोग 4 से भागा दे देंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, ये देखिए कि जैसे इसमें 4 से भागा देंगे दोस्तों 4 8 32, हाँ यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर क्या 36 और इधर हो जाएगा 2 तो 2 और 4 तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हाँ 4 छक क्या 24। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 96 आ जाएगा। तो 96 ऑप्शन नंबर सी में क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर यदि आप इसमें किससे भागा देंगे सर हम लोगों का 3 से देंगे, तो ये देखिए जैसे ही 3 से भागा देंगे तो 3 3 9 3 2 6। उसी प्रकार से देखिए इसमें आप किससे भागा देंगे दोस्तों 2 से देंगे तो 16 हो जाएगा। बस बेसिक बात को आपको समझना था, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। फिर भी आपको डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन करा कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें। एक डिजाइन दे दिया, इस डिजाइन को आपको पूरा करने के लिए कौन कौन सा ऑप्शन उठाएंगे जो कि हम लोगों का पूरा हो जाएगा। तो ये देखिए हम आपको बताते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन उठाएंगे जो पूरा हो जाएगा। ये देखिए यहां पर अगर देखा जाए दोस्तों इस तरीके से, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यानी कि इसको यहां से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से ई मिल जाएगा। उसके बाद इसको मिलाने के बाद हम लोगों का इस जगह से इधर क्या आ जाएगा दोस्तों इस तरीके से हो जाएगा। तो यानी कि यहां पर इस तरीके से आना चाहिए। तो इस प्रश्न का आंसर अगर देखा जाए दोस्तों तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए ही क्या आएगा सही होगा, बाकी ये नहीं हो सकता, बाकी ये सभी कभी नहीं हो सकता। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना यहां पर कौन सा आंसर होगा। देखिए सबसे पहले आप एलिमिनेट कर सकते थे कि कौन कौन ऑप्शन हम लोगों का नहीं हो सकता है। यहां पर अगर चारों आकृति में देखा जाए सर तो इस तरीके से है, तो ये आकृति तो कभी हो नहीं सकता है, तो इसको आप पहले ही हटा देते। उसी प्रकार से इधर से हम लोगों का थोड़ी लगेगा, तो इस तरीके से थोड़ी आएगा, तो यहां पर ई भी नहीं होगा, बल्कि ये भी नहीं हो पाएगा इस तरीके से, बल्कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा। डिजाइन पूरा का पूरा बन जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर गलती करते हैं, कभी ए कभी बी कभी सी ऐसे टिक करें, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न किस तरीके से भयानक और डरावना, तो देखिए तरीका सबसे शॉर्ट बता दें दोस्तों, भले ही आपको देखते हैं इतना बड़ा प्रश्न आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन ये देखिए एकदम आसान तरीका बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न को किया जाएगा। करें मीनू अपने घर के नजदीक दाहिनी तरफ कि किराने की दुकान में जाती है और उसका घर का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर। तो ये देखिए मीनू अपने घर से नजदीक, यानी कि पहले, यानी कि यहां पर देखा जाए दोस्तों हम लोगों का एक बात समझा देना चाहते हैं, नहीं तो बड़ी कंफ्यूजन कि ई साइड में आपको पूर्व लेना है, इसके जस्ट अपोजिट में क्या लेना है दोस्तों पश्चिम लेना है। ये बात आपको समझना होगा। उसी प्रकार से आप इधर क्या लेंगे दोस्तों उत्तर लेंगे। ऊपर में हम लोगों का उत्तर होता है, नीचे क्या होता है दोस्तों दक्षिण होता है। अगर इतना बात आप समझ गए तो आपका आधा प्रश्न तो इसी पे सॉल्व हो जाएगा। ज्यादा इसमें कुछ थोड़ी करना है। देखिए इधर पूरब हो गया, इधर पश्चिम हो गया, ऊपर में उत्तर होता है सर और नीचे दक्षिण। तो बेसिक बात को आप समझ गए। मीनू का घर का प्रवेश द्वार क्या है दोस्तों हम लोगों का उत्तर की ओर, यानी कि यहां पर देखिए
पूरा भी लिख दिया है कि मीनू अपने घर के नजदीक दाहिनी तरफ के किराने की दुकान है और उसका घर का प्रवेश द्वार हम लोगों का क्या दोस्तों, पूर्व की ओर। तो इस जगह पर घर है तो घर से जैसे ही वो निकला और पूर्व की ओर चल दिया तो ठीक है। और उसके बाद वो बोला है मीनू अपने घर के नजदीक दाईं ओर जाता है, यानी कि दाहिनी तरफ किराने की दुकान। तो घर से जैसे निकला तो दाईं तरफ ऐसे जाएगा तभी तो वो आएगा। और यहाँ आगे जाके लिखा था कि उसका घर का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है। तो ये देखिए यहाँ फिर लिखा है कि दुकान में प्रवेश करने के बाद, तो अब प्रवेश कर लिया किसमें, किराना वाला दुकान, और वह अपने किधर फिर मुड़ा दोस्तों की दाहिनी तरफ। अब देखिए जब इधर आया तो दाहिनी तरफ मुड़ेगा तो किधर हो जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा, यानी कि इधर से हो जाएगा, यानी कि दाईं ओर मुड़ जाती है। और यहां पर इस जगह पर क्या था, दाईं तरफ मुड़ती है और ताजे उत्पाद वाले गलियारे की ओर हम लोगों का चलती है। तो वह किस दिशा में जा रही है, तो हम लोगों का कौन क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम दिशा हो जाएगा। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो अभी आपको एक बार फिर से समझा देंगे। ये देखिए यहां पर देखिए, इसको हटा देते हैं और एक बार आप फिर से समझिए, आपको बिल्कुल समझ आएगा। मीनू अपने घर के नजदीक दाहिनी तरफ किराने की दुकान है, यानी कि घर से निकला दोस्तों, और घर से यानी कि वो पूरा वो बोल रहा है कि प्रवेश द्वार उसका पूर्व से है, तो पूर्व से आया और यहां पर उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, दुकान हो जाएगा। इस जगह पर यानी कि कह रहा है मीनू अपने घर के नजदीक दाहिनी तरफ किराने की दुकान है, तो दाहिने तरफ क्या है दोस्तों, उसका दुकान। यहां से जैसे घर से मुड़ेगा दाहिया तब यहां पर उसको क्या मिलेगा, हम लोगों का दुकान मिलेगा। इस जगह पर क्या मिलेगा दोस्तों, दुकान। अब प्रवेश पूर्व की ओर, दुकान में प्रवेश करने के बाद वह फिर अपने दाहिनी तरफ मुड़ता है, यानी फिर दुकान इस जगह आया तो फिर दाईं तरफ, तो दायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है दोस्तों, पश्चिम दिशा में जा रहा है। इस प्रश्न का आंसर यानी कि ताजे उत्पाद वाले। तो यहां पर जो है ना, यानी कि इस जगह पर उत्पाद वही जो ताजा उत्पाद जो भी है इस जगह पर उसने लिया है कि ताजे उत्पाद वाले गलियारे की ओर चलती है और वह किस दिशा में चल रही है। तो उसका कौन सा दिशा हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम दिशा। आप क्वेश्चन को मत देखिए कितना बड़ा हमसे होगा, हम तो नहीं कर पाते, ऐसा आप दिमाग में लाएंगे तो फिर आपका दिमाग नहीं कर पाएगा काम, क्योंकि ये सोचिए कि हमसे हो ही जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये देखिए पेपर फोल्डिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया। ये देखिए यहां पर कह रहा है कि कागज को मोड़ने तथा काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। और ये भी बता रहे हैं कि कैसे कैसे मोड़ रहे, इंडिकेट करके पहले ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा, फिर यहां पर एक भाग मोड़ दिया, अब मोड़ के इस तरीके से क्या है। तो अब इसको जब खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा दोस्तों, यही बात आपको बताना। तो देखिए जब खोलेंगे तो एक यहां आकृति हो जाएगा, एक यहां आएगा। उसी प्रकार से जब इसको भी खोलेंगे तो एक आकृति यहां हो जाएगा, एक आकृति हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां हो जाएगा। उसी प्रकार से एक ऊपर में चला जाएगा और एक नीचे। तो यहां पर देखा जाए तो ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए, यहां पर हुआ क्या और कैसे। देखिए कागज को इंडिकेट करके मोड़ दिया है, तो एक भाग यहां पर मोड़ के इस तरीके से रख दिया था। उसने क्या किया, एक भाग जब मोड़ के रख दिया तो जब इसको खोलेंगे और आकृति हम लोगों का इस तरीके से बनाया है, उसने इस तरीके से क्या कर दिया दोस्तों, यहां पर आकृति बना दिया है। तो ठीक है सर, उसी प्रकार से यहां पर हम लोगों का इधर से और इस प्रकार से उसने क्या किया है कि एक आकृति को बना दिया। बस आप देखते चले इस तरीके से आकृति बनाए। तो जब इसको खोलेंगे तो यहां पर 2 बिंदा है, तो यहां पर 2 बिंदा आएगा। उसी प्रकार से यहां पर भी हम लोगों का 2 बिंदा। इस तरीके से जैसे ही खोलेंगे दोस्तों, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी ही क्या होगा, सही हो जाएगा। देखिए ना, आप खोल के एकदम बना दिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 17वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो ये देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 समान, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, इस तरीके से आपको बता रहे हैं कि इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा। देखिए एम से यदि आप के पे आएंगे तो कितना लेटर आपको घटाना होगा। तो एम से के पे आ रहे हैं तो के के बाद एल और एम, तो यहाँ पर सर 2 लेटर उसने घटाया। उसी प्रकार से देखिए के से यदि ओ पे जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर प्लस उसने क्या किया है, 4 कर दिया। उसी प्रकार से देखिए क्यू से यदि एस पे आ रहे हैं दोस्तों, तो उसने क्या किया है कि एम से यदि के पे आया, लेकिन यहां पर ही देखिए क्यू से क्या आ रहा है दोस्तों, एस पे आ रहा है। तो यहां पर Q से S पे जा रहे हैं तो इस पे क्या कर रहा है दोस्तों, +2। देखिए ना, Q के बाद हम लोगों का था R और S। उसी प्रकार से देखिए S से यदि O पे आएंगे दोस्तों, तो S से यदि O पे आ रहे हैं तो यहां पर हम लोगों का क्या कर रहा है दोस्तों, 4 लेटर उसने क्या कर दिया है, घटा दिया। उसी प्रकार से देखिए V से T, तो V के बाद हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, T पे आ रहे हैं। तो V से यदि T पे आ रहे हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है कि सर यहाँ पर 2 लेटर हम लोगों को क्या करना होगा, घटाना होगा। उसी प्रकार से T से यदि यहाँ पर जाएंगे तो प्लस कितना करना होगा, 4 करना होगा। उसी प्रकार से B से
डी पे जाएंगे तो प्लस 2 लीटर, और इससे जाएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, ये देखिए तो डी से यदि बी पे जाएंगे तो प्लस 2 हो रहा है। और यहां पर देखिए कुछ ना कुछ तो लग रहा है कि गलती क्या है कि एम से यदि के पे आ रहे हैं दोस्तों तो एम के बाद होता है हम लोगों का 2 लीटर घटा है। उसी प्रकार क्यू से यदि एस पे आ रहे हैं तो 2 लीटर वृद्धि किया। उसी प्रकार से भी से टी जा रहे हैं, उसी प्रकार से हम लोगों का डी से यदि बी पे जा रहे हैं दोस्तों तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये देखिए प्लस हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, अच्छा इस जगह पर माइनस 2 लीटर, डी से बी पे जा रहे हैं तो यहां पर प्लस नहीं होगा सर बल्कि माइनस 2 होगा। यही आप गलती कर रहे थे कि डी से बी पे जाएंगे तो माइनस 2 और उसी प्रकार से यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस 4। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था यहां पर हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सब में माइनस माइनस क्या, लेकिन इसमें प्लस कर दिया था, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, ऑल प्लस सेलेक्ट कर देना है ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।